हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि F बराबर R/2, जहाँ F ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी है और R ध्रुव और C के बीच की दूरी है। हमें प्रूव करना है F = R/2। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है Mn एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष PC के समांतर AB आपतित किरण बिंदु B पे टकराती है और यहाँ पे परावर्तित किरण BD है। यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया, यहाँ पे आपतन कोण और अपरावर्तन कोण, आपतन कोण RI हो गया और परावर्तन कोण R हो गया। वक्रता केंद्र C हो गया और फोकस बिंदु F हो गया। इसी को यहाँ पे लिख दिया है Mn एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PC के समानांतर आपतित किरण AB है और परावर्तित किरण BD है। P ध्रुव है, F फोकस बिंदु और C वक्रता केंद्र है। सिद्ध करना है F = R/2। तो यहाँ पे देखते हैं I = R होता है, I बराबर R होता है परावर्तन के नियम से। तो यहाँ लिख देते हैं कोण I बराबर कोण R। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको और यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से अब देखिए किसी मुख्य अक्ष और इसके समानांतर AB एक रेखा है, तो यहाँ पे कोण I और कोण C बराबर होगा संगत कोण से, और कोण R और कोण ये FBC बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसको लिख लेते हैं कोण FBC बराबर कोण R। देखिए ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख है, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, I बराबर FBC हो जाएगा। I बराबर FBC। समीकरण 1 और 2 से कोण I बराबर कोण FBC, I और FBC बराबर हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर AB है और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा ये यहाँ पे इसको O मान लेते हैं। यहाँ पे OC एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे क्या होगा I और कोण AFC भी बराबर होगा संगत कोण से। कोण I = कोण FCB संगत कोण। इसको समीकरण 4 मान लिया, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 से देखते हैं LHS बराबर है तो इसका RHS बराबर होगा एंगल FBC बराबर एंगल FCB। FBC और FCB ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब देखिए त्रिभुज BFC में ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, FBC और FCB। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया।
तो अब समद्विबाहु त्रिभुज एफ बी सी में समद्विबाहु त्रिभुज एफ बी सी में समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। एफ बी बराबर बी सी, इसको समीकरण 5 मान लिया। अब देखिए, यदि बिंदु बी पी के नजदीक हो, काफी नजदीक हो, देखिए यदि बिंदु पी के नजदीक हो तब एफ बी बराबर एफ पी होगा। अगर ये बिंदु इसके काफी करीब हो तो एफ बी और एफ पी दोनों बराबर होगा। इसको समीकरण 6 मान लिया। यहाँ पे देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज एफ बी सी में एफ बी इज इक्वल टू बी सी नहीं एफ सी होगा, सॉरी। एफ सी होगा। ये समीकरण 5 हो गया, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसके सामने एक भुजा ये और इसके सामने एक भुजा ये बराबर होगा। तो यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू एफ सी हो गया और यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू एफ पी हो गया। इसलिए समीकरण 5 और 6 से समीकरण 5 और 6 से एफ सी बराबर एफ पी हो जाएगा। एफ सी बराबर एफ पी हो जाएगा। एफ सी और एफ पी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आर हो गया ध्रुव और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं एफ पी और एफ सी, ये दोनों को जोड़कर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आर बराबर एफ पी प्लस एफ सी, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं एज दैट आर इज इक्वल टू। अब देखिए, एफ सी और एफ पी बराबर है तो हाँ, यहाँ एफ सी की जगह पे हम एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी प्लस एफ पी, चूँकि एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। नाउ आर इज इक्वल टू एफ पी implies that r इज इक्वल टू एफ पी। क्या है, एफ पी को हम एफ से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये फोकस दूरी है। तो टू एफ implies that टू एफ बराबर आर implies that एफ बराबर आर बाई टू। प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।